हेलो तो गाइज, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संजय क्लासेज में। आज की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान की भर्तियों को लेकर उपेंद्र जी यादव जी के प्रयासों से राजस्थान की भर्तियों में किस प्रकार से इसमें चेंजिंग किए जाएंगे, उसकी शिक्षा नीति में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे, जिससे कि अपन राजस्थान के बच्चों को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आइए चलते अपन न्यूज़ की ओर। तो उपेंद्र जी यादव जी का ट्वीट है, पिछले 2 सालों से राजस्थान की भर्तियों में बाहर राज्यों का कोटा खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और 20 राज्यों की पॉलिसी सरकार के सामने रखी है जहां राजस्थान के अभ्यर्थियों को 0% लिया गया है। लेकिन कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन अब देखो सोचो मैं क्या गलत था। तो ये राजस्थान के सीएम और ये ट्वीट करके इसने दिया है उपेंद्र जी यादव ने। और ये ट्वीट किस लिए दिया गया है, ये एमपी के मुख्यमंत्री का ट्वीट और उसमें चेंजिंग शिक्षा नीति में चेंजिंग करने के बाद ये ट्वीट दिया गया है। ये शिवराज सिंह का ट्वीट दे रखा है। मेरे प्यारे बांजे बांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। तो ये न्यूज़ आज एमपी की सरकार ने भी न्यूज़ ये उठाई है और अपनी सरकार में अपने सरकार के अपने के छात्रों के लिए भविष्य के लिए ये कदम उठाया है। इसीलिए उन्होंने उपेंद्र जी यादव जी ने भी ये ट्वीट किया है कि हमारे राजस्थान में भी ये इस प्रकार की नीति अपनाई जाए, जो कि अन्य 20 राज्यों में भी अपनाई गई है। तो ये आज की न्यूज़ क्या आ रखी है, भास्कर न्यूज़ से आ रही है। एमपी में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी की तैयारी। सीएम शिवराज ने कहा कानून बनाएंगे। दूसरी राज्य भर्तियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगा रही है, तो हम छूट क्यों दे रहे हैं। तो ये आज की बड़ी न्यूज़ थी। तो ये जयपुर से इसमें क्या न्यूज़ आ रही है, राजस्थान में बेरोजगारी के लिए बुरी खबर है। अब मध्य प्रदेश भी सरकारी नौकरियों के बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसका ऐलान भी किया है। अब तक देश के 15 से अधिक राज्य अलग अलग कारणों के बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कई भर्तियों के दरवाजे बंद कर चुके हैं, मगर राजस्थान में खुली छूट है। भास्कर ने जब बाहरी राज्यों की भर्तियों का अध्ययन किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दूसरे राज्यों के स्थानीय निवासी होने से, स्थानीय भाषा के ज्ञान होने, स्थानीय शिक्षण संस्थानों से पास आउट होने जैसी शर्तें लगाकर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए ये नौकरी में अड़ंगा लगा रखा है। तो ये पाबंदी क्यों ज़रूरी है? पाबंदी ज़रूरी इसलिए है कि प्रदेश में अभी एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एमबीसी के लिए 5% आरक्षण है। बाकी 36 सामान्य वर्ग के कोटे के लिए है। इसी 36% में बाहरी अभ्यर्थी शामिल है। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों के लिए मौके तथा और कम हो जाते हैं। और कैसी मिलती है इसमें छूट? सामान्य कोटे में होते हैं शामिल। राजस्थान में बाहरी राज्य के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कोटे में शामिल किए जाते हैं। योग्यता में केवल ये लिखा होता है कि देवनागरी लिपि व हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन भर्तियों में राजस्थान की संस्कृति ज्ञान के लेवल को जांचने की कोई तरीका ही नहीं अपनाया गया है। तो ये बड़ी बड़ी खामियाँ इसने बताई है। और इस पर ऐसे शिकंजा स्थानीय निवास होने की शर्त हो, राजस्थान के स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता लागू हो, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा फिक्स किया जाए, अधिकतम आयु 40 से जगह से 25 या 30 साल करें और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं अनिवार्य हो। राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, साहित्य आदि के सवाल बढ़ाए। राजस्थान के भाषा में कई सवाल प्रश्न पत्र शामिल करें। और इन्होंने पहले अपने शिक्षा मंत्री जी जो थे उन्होंने ये भी पहले आवाज़ उठाई थी। इन्होंने भी आवाज़ उठाई, अगर दूसरी राज्य के ऐसे प्रावधान कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी इसे लागू करना चाहिए। इस पर सीएम को विचार करना चाहिए। मैं इस मुद्दे की विधानसभा में उठाने का प्रयास करूँगा। ये वासुदेव देवनानी का ये उन्होंने भी पहले ये इसकी मांग की थी। और इसके बाद इसमें ये भी लिखा है, हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांग पर सीएम कार्यालय में इसके कार्मिक विभाग को पत्र लेकर इसकी रिपोर्ट तलब की थी, पर कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रयासों से, उपेंद्र जी यादव जी के प्रयासों से और वासुदेव देवनानी अपने पूर्व शिक्षा मंत्री के प्रयासों से अब राजस्थान में भी ये शिक्षा नीति ये लागू
जल्दी से जल्द करेंगे। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। जिनको भी न्यूज़ पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।